अगर मैं सही हूं तो मदर इंडिया का एक गीत है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। आप कहेंगे यूपी की सियासत में यह गीत क्यों गुनगुनाया जा रहा है? दरअसल यह गीत वो गुनगुना रहे हैं जिन्हें लंबे अरसे से मंत्रिमंडल का इंतजार था, विस्तार का, और अब खबर पक्की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। यानी उनके लिए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर यही है कि मंत्रिमंडल की तैयारी हो चुकी है। सीट शेयरिंग तय हो चुका है कि सहयोगियों को 6 सीटें यानी कि आधा दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी देगी। निषाद पार्टी 1, अपना दल 1 या 2, आरएलडी 2 और राजभर 1। यानी कुल मिलाकर जो फॉर्मूला निकला है सीट शेयरिंग को लेकर वो ये है। यानी बीजेपी अपने कील कांटों को दुरुस्त करती है दिल्ली में, और ठीक उसके बाद उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि जो चेहरे हैं उन्हें मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए। तो क्या इन रास्तों के जरिए मिशन 80 का फॉर्मूला बीजेपी ने तलाश लिया है? और क्या जो सहयोगी हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके, या जो जिन चेहरों का इंतजार किया जा रहा था उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी मिशन 80 को साध लेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में संभावित हो सकते हैं, वो चेहरों पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। चुनाव आयोग की तरफ से भले ही लोकसभा चुनाव का बिगुल न बजा हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से कील कांटे दुरुस्त करने की शुरुआत कर दी है। पहले मंथन और फिर मंथन से निकले जीत के मंत्र को पढ़ना बीजेपी को बखूबी आता है, और इसी के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासी हवाओं में हलचल बढ़ गई है। जब दिल्ली से जीत का फॉर्मूला लेकर आए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजभवन, तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल दिल्ली मंथन से यूपी के लिए 2 फॉर्मूले तैयार हुए हैं। पहला सीट शेयरिंग का और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार का। दोनों ही फॉर्मूले में अलायंस फर्स्ट है, और इसीलिए अपनों के लिए सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल में जगह प्रथम है। बात पहले फॉर्मूले की। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप, मतलब सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है और उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ रही है। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी 2 सीट, अपना दल एस को 2 सीट, एसबीएसपी को 1 सीट और निषाद पार्टी को 1 सीट ऑफर की है। सूत्रों का दावा है कि अपना दल एस को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, राष्ट्रीय लोकदल को बिजनौर और बागपत ऑफर किया गया है। मतलब साफ है, अपनों के साथ बिना नाराज किए सभी को साध कर बीजेपी चुनाव में उतर रही है। वहीं बीजेपी के दिल्ली मंथन से जो दूसरा फॉर्मूला निकला है वो है मंत्रिमंडल विस्तार का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ये बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत बीजेपी में शामिल हुए सभी सहयोगी दलों को अब संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को कैबिनेट मंत्री, तो वहीं आरएलडी से एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही और चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हो सकते हैं
उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: ओपी राजभर सुबह सपा, बीजेपी प्रदीप चौधरी आरएलडी, राजपाल सिंह बालियान आरएलडी, आकाश सक्सेना बीजेपी। दरअसल सुबह सपा अध्यक्ष राजभर पिछले साल जुलाई महीने में सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। इसके बाद से वो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। खुद कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की डेट और समय का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली वार्ता के लिए सूचना आएगी तो उसी संबंध में वार्ता के लिए बातचीत हुई है। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पे कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब जो बातें वहाँ नेतृत्व के यहाँ तय हुआ होगा, तब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। तो मंशा साफ है, वक्त कम है और काम ज्यादा, और इसीलिए बीजेपी के हेड ऑफिस में 4 से 5 घंटे तक मंथन हुआ और मंथन से निकले फॉर्मूला को अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया गया। बस अब देखना ये है कि कई जगह पर सीट शेयरिंग को लेकर उलझा इंडिया गठबंधन इस चुनौती से कैसे पार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, आप सुख आए हो रहे। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। भूषण जी, स्वागत है आपका। दयाराम भार्गव आपको दिखाई दे रहे होंगे, सुभाषपा के चेहरे हैं। दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सपा वाले दारा सिंह हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे अनिल पाठक इस कार्यक्रम का हिस्सा अंदर की खबर बताएंगे। लेकिन पहले दयाराम भार्गव जी, बधाई हो। सर आपको भी हो। नहीं, आपको ज्यादा। वो नया कुर्ता पजामा सिलवा लिए हैं या फिर वो जो 6 महीने पहले खरीदे थे वही वाला ही चलेगा अभी? तिलक भाई, हाँ। जब राजनीति कर रहे हैं तो कुर्ता पजामा तो रहता ही है। ये बताओ, अगर कुर्ते पजामे नहीं, वो होती है। कड़क कुर्ता पजामा 6 महीने पहले सिलवाए थे कि मंत्रिमंडल जब मंत्री पद की शपथ लेंगे तभी पहनेंगे, तो वो वाला पूछ रहा था, या फिर नया लियो? देखिए, कुर्ता पजामा मैं भी पहनता हूँ, मेरा हमेशा कड़क रहता है। नहीं, मुझे पता चला था कि आप कुर्ता पजामा। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वो खूंटी पे टंगा हुआ है या फिर नया सिलवाया है? नहीं, कुर्ता तो हम कुर्ता पजामा हमेशा कड़क पहनते हैं, इसलिए। हाँ, इस बार वाला पक्का है या फिर क्या चीज? मंत्रिमंडल? सर, आपके माध्यम से मैं जानकारी मुझे मिल रही है। नहीं, तारीख तो कल तक आप लोग बताते थे ना कि 27 तारीख शुभ है, 28 तारीख शुभ है, फिर 7 तारीख शुभ है, तो इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, इस बार पक्का है? तारीख तो हमें आपके द्वारा पता लग रहा है, हमें पहले भी तारीख का पता नहीं था, आज भी तारीख का पता नहीं, तारीख देखिए, बीजेपी के अंदर जो है ना, चंद्रभूषण जी भी दावा करे तो मैं बैठ के ये बोलूंगा कि नहीं, ये दावा जब तक हो ना जाए तब तक। या फिर इस बार आप कह रहे हो कि नहीं, अब तो इतनी बार फजीयत होगी, इस बार चुप्पी हो जाओ, जब हो जाए तब उसके बाद नारे लगाएंगे? नहीं, तिलक भाई देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, आपके चैनल पे हमेशा बैठ के कहता हूँ, हाँ, कि आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, मुझे कतई कोई जानकारी नहीं है ना। इस बार तो राजभर जी भी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, जो कल तक कह रहे थे कि होली नहीं मनाऊंगा अगर मंत्री नहीं बनाया तो। नहीं, देखिए, होली की बारे में बता देता हूँ। हाँ, सुहेल देव भारतीय तमाम करताओं के साथ में हम लोग बता रहे हैं। हाँ। राजभर जो जाति है, राजभर जाति में दरअसल हम पूर्वज में अगर उसके इतिहास में जाते हैं तो राजभर समाज का जो है रजवाड़ा जो था, जो उनकी अपनी की दिन गया था, तो राजभर समाज जो बहुतायत जो मैं बता रहा हूँ वो होली नहीं मनाता है। अच्छा, ये उस पे है, ये यानी मंत्रिमंडल मिल भी जाएगा तब भी होली नहीं मनाओगे? नहीं, देखिए, हमने कहा नहीं, राजभर समाज नहीं मनाता है।
मैंने आपको फिर किसको करेक्ट करिए। नहीं चलिए ठीक है, राजभर समाज होली नहीं मनाता ठीक है भार्गव जी, क्योंकि मेरे राजभर समझ में आ गया। समाज की- आप ये सुन कह रहे हो सुन लीजिए। मंत्रिमंडल अगर विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल मिल भी गया, उस दिन भी होली नहीं मनाएंगे और होली वाले दिन भी होली नहीं मनाएंगे। मैं अब समझ गया। अब मैंने ओके आपको कहा राजभर समाज होली नहीं मनाता है, भार्गव क्योंकि जी- राजभर समाज की विरासत जो है होली वाले दिन गई थी, इसलिए राजभर समाज इसको अपशगुन मानता है, होली नहीं मनाता है। अच्छा, मुझे लगा कि मंत्रिमंडल की वजह से कोई कनेक्शन आप कह रहे हो। ओके कोई बात मैंने आपको कहा ना, ये बहुत पुरानी कहावत है। अच्छा ओके ओके राजभर जी, आप इतना नाराज मत होइए, अब तो मुराद भी पूरी हो रही है। पाठक जी, नहीं, मैं तो आप पाठक जी, ये कल तक जो दावा कर रहे थे कि ना इस तारीख को पक्का, इस तारीख को पक्का, उस तारीख को पक्का, ये शुभ तारीख हमारे लिए, वो कह रहे हैं आज कि ना जब हो जाएगा तभी। ये बीजेपी वाले क्या कर देंगे कुछ नहीं मालूम। तो चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्या चल रहा है लखनऊ में? दिल्ली से इतना एकाएक ऐसी खबरें आई कि भैया 6 बांट दीजिए आपस में, 2-2 1-1 का फॉर्मूला। और दूसरी तरफ योगी जी जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार। खबरें हैं, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में जरा बताइए, अंदर ही खबर। देखिए तिलक जी, बैठक तो हो रही है दिल्ली में, लेकिन वहां भी चल रहा है उत्तर प्रदेश का मंथन। हाँ, मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश मंथन चल रहा है दिल्ली में। सेट की जा रही हैं गोटियां कि कैसे 80 में 80 सीटें हासिल की जाएं। अब जो सहयोगी दल हैं वो अपना डेट बताएं या ना बताएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि कब बल्ले से गेंद को फायर करना है। हाँ, टाइमिंग इतनी सटीक होती है बीजेपी की कि सहयोगी नहीं, विपक्षियों का भी खटिया खड़ा बिस्तरा गोल हो जाता है। हाँ, मैं उसी टाइमिंग की बात कर रहा था पाठक जी, क्योंकि कल तक यह कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा वो मजबूरी होगी। अब ऐसा लग रहा है कि मजबूरी नहीं है, रणनीति है, क्योंकि आरएलडी का इंतजार हो रहा था, राजभर जी को वेटिंग में डाला था, और ये जानते हैं कि ठीक चुनाव से पहले करेंगे तो इसका प्रभाव अलग होगा क्षेत्र में। पाठक जी, देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम पहले मंत्री बना देंगे तो सीट को लेकर के चिल पॉइंट शुरू हो जाएगा। हाँ, तो पहले सीट का फार्मूला सेट किया कि ओपी राजभर को 1 सीट मिलेगी, निषाद को 1 सीट मिलेगी, अपना दल एफ को 2 सीट मिलेगी, हाँ, और आरएलडी को 2 सीट मिलेगी। ठीक। अगर कोई असंतुष्ट है हाँ, तो ठीक है, लाल बत्ती मिलेगी। उससे भी असंतुष्ट हैं तो एमएलसी का चुनाव आ रहा है, उसमें आपको देख लेंगे। 80 में 80 सीटें कैसे जीती जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी को बेहतर ठीक, पता है। ठीक। रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ये होगी। सहयोगियों को क्या क्या कुछ जो है सीटों पे एडजस्ट करेंगे, कहां कहां करेंगे उसके बारे में भी बताइएगा, और क्यों करेंगे, कहां कैसे क्यों होगा वो भी बताइएगा। लेकिन पहले चंद्रभूषण जी, ये सुभाषपा जो पार्टी है ना, और उनके जो अध्यक्ष हैं, वो अपने बोलने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। मतलब ठोक बजा के जो बोला बोल दिया, सामने कोई भी हो। इस बार वो भी खामोश है, कह रहे ना पहले हो जाए फिर बताएंगे। इस बार पक्का है ना कि इस बार भी सिर्फ दूर से लॉलीपॉप दिखाया और किनारे से निकल गए? इस बार पक्का है ना चंद्रभूषण जी? देखिए, ये खबर जो आपने अभी बताई और जो बातचीत मैंने सुनी, यहाँ पर हमारी पार्टी में कोई दायित्व मिलता है या कोई दायित्व दिया जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इन सब चीजों की संभावना या अटकलें नहीं लगाई जाती। हाँ, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होती है, और हर कार्यकर्ता या मंत्री हो या सांसद हो या विधायक हो, कार्यकर्ता की तरह कार्यकर्ता है। और आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव की तैयारियों में हैं पूर्ण रूप से। और ये खबर जो आपने आज शुरू की है और इसमें इस तरह की अटकलें जो भी आप बातचीत कर रहे हैं,
हम किसी लोभ माया मोह में नहीं पड़ने वाली पार्टी है। अच्छा, सत्संग कर रहे हो आप? जी हाँ। इसलिए जो होना है वो होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एक काम करिए, मैं अपने सहयोगी को, एक मिनट सर, मैं करेक्ट करवा देता हूँ। चंद्रभूषण जी का नाम चला के नीचे ब्रेकिंग चलाइए, बोलिए कोई मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी में नहीं हो रहा, नीचे चंद्रभूषण जी का नाम लिख लीजिए। बोलिए चंद्रभूषण जी। नहीं अच्छा, नहीं लिखो, अच्छा रुक जाइए, मत लिखवाइए। हाँ। आप लिखवाइए, मैं हाँ। क्या कह रहा हूँ। क्या? यदि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आप तक भी इन्विटेशन आएगा राजभवन से। अच्छा। राजभवन आपको भी आमंत्रण भेजेगा। हाँ। हमको भी आमंत्रण भेजेगा और हमारे सहयोगी दलों को भी आमंत्रण भेजेगा। चंद्रभूषण जी, रात को सुबह 5 बजे जब शपथ ग्रहण होता है ना, सुनिए ना सर, एक मिनट क्या कह रहा हूं? एक मिनट रुकिए ना। जब एक राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण, और पता चला सुबह जब जनता उठी कि भैया यहाँ तो सत्ता परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही चेंज, तो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि आपको बुला के शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसा नहीं होता ना चंद्रभूषण जी, आप भी समझते हो। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा तो आपको निमंत्रण आएगा, आपको आमंत्रित किया जाएगा। दारा सिंह जी, और ये अच्छी बात है। एक मिनट सर, एक मिनट, वो सीटों वाले फॉर्मूले पर भी आऊंगा, लेकिन दारा सिंह जी, आप लोग सबसे ज्यादा ओपी राजभर जी के हैं, देखा नहीं मिलाना, बोला था ना ये बीजेपी है, देख लीजिए आप हो रहा है। भार्गव जी भी कड़क कुर्ता पजामा सिलवा लिए, दारा सिंह चौहान भी एडजस्ट हो रहे हैं, सुनने में आया। नहीं तिलक जी, पहले हाँ। तो देखिए यहाँ बीजेपी की भी प्रवक्ता है और हमारे चाचा जो है ना मगरू चाचा के भी प्रवक्ता है। तो अभी यही भी तालमेल नहीं मिल पा रहा है। ये कुर्ता कहीं कड़क जो सिलवा लिया है, कहीं ये फिर न धूल खा जाए। बात तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इन्हीं लोगों के तालमेल नहीं मिल पा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल में विस्तार या मंत्री में किसको पद देता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, वो तय करेंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ओम प्रकाश राजभर जी जिस लक्ष्य को लेकर सपा से गद्दारी कर गए थे, क्या उसमें कामयाब हुए? जो पिछड़े की बात करते थे पहले, फिर कहते हैं अब हम राजभरों की सिर्फ बात करते हैं। 69,000 शिक्षक इको गार्डन में बैठे हुए हैं, जिसपे इन लोगों का कोई बात नहीं होता है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये तारीख पे तारीख कोर्ट में दी जाती है, क्या असल में भी दी जाएगी कि हमारे चाचा को ऐसे फर्जी दौड़ाते रहोगे, नचाते रहोगे, जैसे ये पहले वहाँ पे जीप चलाते थे। दारा सिंह जी, जिस तरह की आप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, देखिए आप लोग लालच को माया में पड़े हुए लोग, आपकी बातों का मैंने खंडन किया, आपकी बातों को मैंने सुना, आपकी बात बीच में सुन लीजिए, मैंने तो बीच में नहीं बोला। देखिए भाजपा लॉलीपॉप देती है, ये पूरा देश जानता है, गूगल पे सर्च करोगे तुरंत आ जाएगा कि लॉलीपॉप कौन देता है। मगर आपको भाजपा में रहकर हमारे इसी तरह जनता से झूठ बोल रहे हो, अपने सहयोगी दलों से झूठ बोल रहे हो, तो भाजपा का नियत और नीति समझ नहीं आ रही। आपने 15 लाख वाली बात कही, फिर उसके बाद कहा जुमला है, उसके बाद आपने कहा फ्री राशन दे रहे हैं, उसके बाद आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, हर चीज महंगी कर दी। फ्री जो दवाइयाँ फ्री होनी चाहिए थी वो महंगी कर दी, नकली दवाइयाँ मार्केट में कर दी। यूनियन बैंक में खाता खोलाओ, उसमें अब अगर पैसा नहीं जमा कर रहे 6,000 माइनस पे चला जा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप देने वाली पार्टी, जुमलों की पार्टी कही जाती है, तो क्या ये अपना दाग मिटा पाएगी? इस लालसा से पार्टी नहीं भाजपा। एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट दारा सिंह जी, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सपा से तो पूछ के करेंगे नहीं, है ना सर? उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, उन्होंने कहा कि 74 हमारी 6 इनकी, मेरी बात समझिएगा, और मंत्रिमंडल का विस्तार। आप समझ रहे हैं ना कि अभी ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो इसका मकसद क्या है और इसका प्रभाव क्या होगा उन क्षेत्रों में जहां पर इनको मंत्री बनाया जाएगा, ये तो समझ ही रहे हैं आप ना सर? नहीं, बात यह है कि जब ये विस्तार, जब जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हमारे यहाँ पार्टी से छोड़ के गए थे, अगर उस पर मंत्री बन जाते तो ओम प्रकाश राजभर का ऊंचा कद होता। अच्छा। मगर उनको लॉलीपॉप देते जिससे जनता को दे रहे। आप ये कह रहे हो, आप ही के मुताबिक, दारा सिंह जी, मैं थोड़ा ज्ञान कम है आपसे लेकिन फिर भी जानना चाह रहा था, आप ये कह रहे हो कि राजभर जी को उस समय मंत्री बना देते, फिर 2 महीने बाद फिर विस्तार करते, फिर 2 महीने बाद फिर विस्तार करते, यानी सबको एडजस्ट करने के लिए दो फिर ये बताते कि हमारी, आप बोलते फिर इन्हीं को कि ये तो मजबूरी में कर रहे हैं, देखो आप कर रहे हैं रणनीति के हिसाब से,
मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? मजबूरी अभी भी है। अभी मजबूरी है। भारतीय आप बताइए, आप इनके प्रचार देखते होंगे, आपके भी चरण पे चलते होंगे, कहते क्या मोदी जी की गारंटी, बड़ा सा कहते हैं मोदी जी की गारंटी, प्रवक्ता से लेकर नेता तक, सांसद तक, विधायक तक, मतलब सांसद किसी काम का नहीं, विधायक किसी काम का नहीं बचा, सिर्फ मोदी जी बचे पूरे देश में। अब मोदी जी की बात आती, 42 गठबंधन कर चुके हैं, तो अकेले, अरे भैया जब तुम 42 गठबंधन कर चुके अच्छा थे, दारा सिंह जी एक बात हाँ। बताइए, आपकी पार्टी में आपका नेता कौन है? माननीय श्री अखिलेश यादव जी, ठीक, और प्रदेश अध्यक्ष कौन है? नरेश उत्तम जी, इनमें से आपका नेता कौन है? हमारे तो सब जितने हमारे वरिष्ठ है, हमारे सर नेता हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस इतना जानना चाह रहा हूं, नेता कौन है आपके यहाँ? जी हमारे नेता देखिए, मैंने कहा ना कि नेता हमारे- एक ही होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हर पार्टी में एक ही नेता होता है। तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव हाँ तो बस आपने खुद ही उत्तर दे दिया, बात खत्म। एक मिनट भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक मिनट, फिर उसके बाद पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं चावला जी बात नहीं करता हुई। दारा सिंह जी आप ही ने तो पूरी बात रखी है। एक मिनट, भार्गव जी पे आपने आरोप लगाया ना, आपने राजभर जी के बारे में कहा ना कि इनका कद ऊंचा तब होता जब ये जाते और तब इनको मंत्रिमंडल मिल जाता। ओके, जल्दी से भार्गव जी आप, फिर उसके बाद पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक भाई, हमारे दारा सिंह भाई भूल जाते हैं इन्होंने क्या किया। ये कह रहे हैं छोड़ के चले गए, आपने तलाक दिया, हमने कबूल किया भाई, हम छोड़ के नहीं, आपने हमें निकाला गठबंधन से। दूसरी बात सुनिए, आज आप जिस सम्मान की बात कर रहे हैं, ये तलाक आप वाला ये शब्द बताइए, इस्तेमाल मत करो भार्गव सुन तो जी, लीजिए। वहाँ फिर हलाला वाली बात आ जाएगी, तलाक मत बोलो। वो बीजेपी, हाँ सुन लीजिए तिलक भाई सुनिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने सम्मान की बात करी, महान दल आपके साथ में था, चुनाव लड़ाया, वोट दिलवाया, चुनाव के बाद उससे इन्होंने गाड़ियों छीन लिया महाराज। अरे इतनी तो शर्म करो, बेगैरत होनी चाहिए क्या? जिसने वोट दिलवाया उसको गाड़ी छीन लिया। संजय उनकी पोस्ट सुनिए दारा सिंह सुनिए भाई, अब देखो ये देखो तिलक भाई, ऐसे बात नहीं होगी ना, अगर इस तरह बात करोगे तो बात नहीं होगी। दूसरी बात, ये सम्मान की बात करते हैं, सम्मान तब होता है जब अपने पिताजी की कुर्सी स्वयं बेटा जो है श्री अखिलेश यादव आज जो स्वयंभू बने हैं ना छीन के लेते, तब सम्मान की बात होती। सम्मान की बात तब होती जब आप शिवपाल चाचा को धक्का देके बाहर नहीं करते, वो पार्टी बनाते, 2 साल 3 साल बाहर रहते, अब आपके साथ आ गए, सम्मान उसे बोलते हैं। सम्मान इसको नहीं बोलते। धीरे धीरे आपका घटक दल, हमको तो आपने तलाक दिया, बाकी एक करके सारे घटक दल आपसे अलग हो गए। कम से कम सुनिए दारा सिंह भाई सुनिए। देखिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमारे दारा सिंह भाई को सुनना नहीं है, और सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी में वो समाजवाद तिलक भाई नहीं रह गया। जो स्वर्गीय जो है मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवाद होता था, अब नहीं रह गया। पहली बात, जो समाजवादी पार्टी में सिपा सलाहकार है, वो सच्चाई जो है धरती के समान जो कार्यकर्ता है वो क्या काम करता है, उसके फीडबैक के लोग। एक मिनट दारा सिंह जी, एक मिनट भार्गव जी, एक मतलब जो मुद्दे की बात है ना, मुद्दे पे रहो ना प्लीज, आपस में लड़िए मत। एक मिनट दारा सिंह जी, लड़िए मत सर। मैं एक बात जानना चाह रहा, भार्गव जी आपने तो घाट घाट का पानी पिया है ना, ये तो सच है ना। एक सवाल सुन लो ना, वापस उसी घाट पर आपको आना पड़ा, आप आए भी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा था कि इस बार ये कह रहे हैं कि एक सीट आपको देंगे, और यहां पर आप जो यहां पर आपके साथ क्या है ना कि आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते बीजेपी के साथ। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? आपको जो मिला आपको रखना पड़ेगा। देखिए हाँ तिलक भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बार्गेनिंग नहीं करती। अगर बार्गेनिंग करती तो 2022 में हम समाजवादी के पार्टी के साथ थे। हमारी मांग 22 से 23 सीटों की थी और स्वतंत्र की थी। लास्ट में इन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपको 16 देंगे। 16 में से 12 प्रत्याशी इन्होंने स्वयं दिया, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता है, वो आज स्वयं आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं। मुझे उस पर जाने के लिए सुन लीजिए, सुनिए तो भाई सुनिए। भार्गव जी मेरी बात नहीं समझ रहे आप, पाठक जी के पास ना आप देखिए भार्गव जी कर क्या रहे ना, आप जलेबी बना रहे हो। आप तो बीजेपी अगर 70 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे, एक मिनट रुकिए ना, मैं तो प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। एक मिनट भार्गव भाई, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा ले, सपा बोले कि आओ 70 सीटों पर चुनाव लड़ लो, 70 जीतने की हैसियत है नहीं ना। तो बात यह है कि जहां पर आपको, अगर राष्ट्रीय लोकदल को यह कह रहे थे कि आप 10 सीटें ले लो, 8 सीटें ले लो, 6 सीटें ले लो समाजवादी पार्टी के साथ, वहां वो बार्गेनिंग कर रहे थे कि नहीं मुझे 8 सीटें चाहिए। मेरी बात समझना, 8 सीटों पर लड़ भी जाते, कितनी जीत जाते? यहां इनको मालूम है 2 पे लड़ूंगा कितनों पे जीतूंगा। मसला यहां यह है। खैर अनिल पाठक जी, ये जो सीटों वाला फॉर्मूला निकाला है,
2+2 और 1-1, यानी कि निषाद और राजभर 1-1, अनुप्रिया पार्टी 2 और राष्ट्रीय लोकदल 2। ये फॉर्मूला जरा समझाइए, और कौन कहां कैसे एडजस्ट करेगा वो भी बताइएगा। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी एकदम बेहतर तरीके से ये जानती है हाँ। कि सहयोगी दलों की कितनी हैसियत है और वो कौन सी सीट जीत सकते हैं। जैसा कि अभी भार्गव जी ही कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में इनको सीटें मिली 16, लेकिन अखिलेश यादव ने दे दिया 12 कैंडिडेट अपना। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो फुहैल देव पार्टी है वो 1 सीट ही लड़ सकती है बेहतर, और निषाद पार्टी भी 1 सीट लड़ सकती है। खलीलाबाद अपना दल की भी हैसियत 2 सीट की है। हाँ। और राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर मजबूती से लड़ करके वो जीत सकती है। ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। अब रही बात सीटों की, फुहैल देव को गाजीपुर सीट मिलने की संभावना है, क्योंकि अंसारी परिवार से ओपी राजभर के रिश्ते भी ठीक रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी ने अफजाल को लड़ा दिया है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम अफजाल को हराने के लिए ब्रजेश को लड़ा सकते हैं। तो हो सकता है कि फुहैल देव के कोटे में ब्रजेश सिंह भी आ जाएं, या फिर ओपी राजभर का संगठन का या उनके परिवार का कोई लड़ जाए। अब अपना दल एफ की बात करें, नहीं वो खबर है, मिर्जापुर वो और पता नहीं रॉबर्ट्स- कि वो बाद में पता चलेगा कि परिवार का ही लड़ रहा है कोई, ये कंफर्म है। देखिए ये निषाद पार्टी हो या फुहैल देव हो, हाँ। कहने की जरूरत नहीं है। जो सीटें मिलती हैं, हाँ। अब निषाद पार्टी में भी उनके बेटे सांसद है खलीलाबाद से। अब फुहैल देव को गाजीपुर सीट मिल सकती है। अपना दल को रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर मिल सकती है। हाँ, मिर्जापुर तो कंफर्म है ही। और पश्चिम में आरएलडी को बागपत और बिजनौर की बात कही जा रही है। हाँ। बागपत जो है वो चौधरी साहब का घर है, ठीक। जाट बेल्ट है, तो वहां पर प्रबल संभावना है आरएलडी की। और ये सब सहमत भी हैं। अगर असहमत नहीं भी होंगे तो साथ में लाल बत्ती भी मिल रही है। तो स्थितियां स्पष्ट है। संतुष्ट करने के लिए जो बीजेपी की रणनीति और टाइमिंग है, हाँ। वो बहुत अच्छी है। और बेहतर परिणाम लाने के लिए जो बीजेपी का अपना नारा है मिशन 80 का, तो मिशन 80 का लक्ष्य कैसे पूरा हो, सहयोगियों को कितनी चंद्रभूषण सीटें जी। दी जाएं। चंद्रभूषण जी, जो बात अनिल पाठक कह रहे हैं वो कह रहे हैं टाइमिंग, जैसे क्रिकेट में होता है ना सर, टाइमिंग आपकी अच्छी हो तो कब कहां कैसे शॉट मारना है वो बीजेपी को बाखूबी आता है। तो ये मजबूरी नहीं, रणनीति है, ये तो साफ है ना। तो क्या ये मिशन 80 कंप्लीट हो पाएगा? ये जो नया फॉर्मूला आपने निकाला है, फॉर्मूला तो पुराना है लेकिन प्रभावशाली होगा। देखिए, जो भी बातचीत या जो समीकरण आप दिखा रहे हैं, इसको पूरी रूपरेखा बनाकर किया गया काम। हम लोग इस तरह से चुनाव नहीं लड़ते हैं कि कहाँ क्या देखा जाए, किस तरह से क्या हो। देखिए, रणनीति और पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ने की जो रणनीति है, और हर कार्यकर्ता को साथ लेकर, अपने सहयोगियों को साथ लेकर हम चुनाव में जाते हैं। और हमारा कार्यकर्ता हर चुनाव को अपना चुनाव और अपनी दृष्टि से देखते हुए चुनाव लड़ता है। ठीक। जो बातचीत भी आपने की, हम ये नहीं कह रहे, हमारे सहयोगी हमारे हैं और वो हमारे साथ बराबर खड़े हैं। या वो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, 1 सीट पर लड़ रहे हैं, 3 सीट पर लड़ रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता। हम और सहयोगी अपने आप को बराबर रखते हैं और हमारे कार्यकर्ता उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने की दृष्टि से काम करते हैं। हाँ। तो ये हमारी, तो ये आप कह रहे हो कि जो इनकी भावना है वो आपकी भावना है। हम लोग एक साथ काम, एक भावना के साथ, एक भावना है। ये एक मिनट, ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओगे आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं, हाँ। और जो हम कह रहे हैं या इतने सालों से हम कहते आ रहे हैं, हाँ। 370 हमारी पार्टी में था, हम उसको नहीं, मैं 370 की बात नहीं कर रहा, मैं जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ। आप कहो तो आपके सामने पूछवा दूंगा। बोल रहे हो ना, ये मैं फोन मत काटना भार्गव भाई,
एक मिनट फोन मत काटना, पहले बताओ। और एक मिनट, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो ना आप समझिए, हमारी 2 सीटें थी जब हमारे पास 2 सांसद थे सर, वो पूरा देश जानता है। ठीक है सर, 200 303। एक मिनट रुको ना, ये दयाराम भार्गव जी जो वो आपकी जो 20 सालों से मांग है जातिगत जनगणना, और आप शायद पिछली रात डिबेट में कह रहे थे कि जब तक जातिगत जनगणना की मांग कबूल नहीं होगी मंत्रिमंडल नहीं लेंगे, कुछ इस तरह का आपने बोला था शायद। देखिए जो विषय हमारे भाई हाँ। और इनसे है, सुहेल देव भारतीय पार्टी का जो मिशन है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, हम उस पे कायम हैं। हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट चाहते हैं। ये हमारे जो मुद्दे हैं पार्टी के मुद्दे हैं। सुन लिया ना आपने, जो सामाजिक ये जातियों की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चंद्रभूषण सुनिए तिलक भाई सुन तो लो। तिलक भाई ये आपके सामने जातियों की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे जातिगत जनगणना करवाओ। तिलक भाई सुन तो लीजिए। तिलक भाई अधूरी बात अच्छी नहीं होती। तिलक भाई मेरी बात अधूरी अच्छी नहीं होती, या तो मेरी पूरी बात होनी दिया जाए तो बात बनेगी। मैंने कहा ना, हम जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, रोहड़ी आयोग ने अपना कमीशन जो है जुलाई में जो केंद्र सरकार को दे दिया। क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कांग्रेस ने इतने दिनों अभी रुक जाओ, एक और अंदर की खबर। दूसरी बात ठीक है भार्गव भाई, अब वो ठीक है, वो कहते कुछ हो करते कुछ हो, वो ठीक है कि भैया जातिगत जनगणना नहीं होगी या बात नहीं मानी तो हमारी मंत्रिमंडल नहीं लेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी सुन लेंगे राजभर जी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ, एक ये पाठक जी, एक अंदर की खबर, और ये रमाकांत यादव वाला क्या मसला है? रमाकांत यादव तो जेल में हैं। हाँ, और उनको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और आजमगढ़ से हाँ, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। हाँ, अंदर खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसकी महक आ रही है, बाद में अभी आ जाएगी तो फिर चंद्रभूषण महक आ रही है बाहर, आ तो रही है, कुछ ना कुछ तो है। ये गुड्डू जमाली को लेकर दारा सिंह जी, आप लोग सोच रहे थे मामला सेफ हो गया, लेकिन यहां कुछ और भी पक रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? मैं इसलिए पूछ रहा आपके सामने अनिल पाठक जी से। दारा सिंह जी सुन रहा हूँ। हाँ प्लीज जल्दी से सर। देखिए बात ये है कि हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वो आप सबके सामने होगा। हम गुमराह नहीं करते हैं, हम ये भी नहीं बोलते कि हम ऐसा मतलब कटोरा पकड़ा कर मुख्यमंत्री जी को ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पर भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर, इतनी कमजोर हो चुकी है समाजवादी पार्टी के चक्कर में कि बताइए, जो इनको मुंह पर गाली देते थे, जो मीडिया में गाली देते थे, आज उनसे गठबंधन करना पड़ रहा है। आप सुन लीजिए मेरी बात, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को अपने कैंडिडेट बदलने पड़ जाएंगे। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कोई सीट सुरक्षित नजर नहीं आएगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश को आने वाले दिनों में, चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन अनिल पाठक जी मैं इस बात से सहमत हूं। चंद्रभूषण जी जो बात कह रहे हैं कि जब हम टिकट काटेंगे तो हमारे कई जाएंगे वहां पर, इसलिए ये बदलेंगे कैंडिडेट। ये आभास है, ये पाठक जी भी मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ऐलान करो फिर वहां जाएंगे, वहां जाकर फिर जो है अखिलेश यादव कहेंगे कि बोर्ड हटाओ, नो एंट्री का, ऐसा भी कुछ होगा। चलिए थैंक यू सो मच। अभी देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। चंद्रभूषण जी, भार्गव भाई, नया कुर्ता पजामा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दारा सिंह जी आपका भी, पाठक जी आपका भी। तो अभी सियासत की बिसात पर बहुत मोहरे चले जा चुके हैं, लेकिन असली खेल अब यहां से शुरू होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।